हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों? कैसी चल रही है तैयारी? देखो ऐसा है, कुछ फॉर्मूले आपको सोल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके मैंने दिए थे। जहाँ तक हो सका था बढ़िया बना करके आप लोग उसको एक दो बार देखो। और बाकी क्या कहते हैं कि अब मैं बनाने जा रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स के, मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जिस पर न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़ आपको देखना है, तो आप ना जो हमारे चैनल पर जो हमारा क्या नाम है प्लेलिस्ट है, वो है नीट 2022। आप उसको बार बार देखो, क्योंकि उसमें मैंने जितना भी कंटेंट है बिल्कुल शॉर्टकट में, मतलब आप ये समझ लो कि 15-15, 20-20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो मैं उसमें डाल रखा हूँ। चलो शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स का क्या है, जैसे मान लो कोई इक्वेशन ये है, सपोज दैट यहाँ पर लिखा गया है कि ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट सी प्लस डी, जहाँ पर ए बी सी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी हमारे क्या हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। तो उस केस में इस रिएक्शन का जो रेट होगा, हमारा रेट क्या होगा, इसका रेट इक्वल टू देखिए -1/a, ये क्या लिखोगे dA/dt इक्वल टू -1/b, फिर यहाँ लिखोगे dB/dt इक्वल टू +1/c dC/dt इक्वल टू +1/d, यहाँ पर लिख सकते हो आप dd/dt। देखो फॉर एग्जांपल मान लो करेक्शन ये है, देखो इस टाइप से कि N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। मतलब इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। दूसरी चीज़, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अब यहाँ से लेके और 16 जुलाई तक काफ़ी कंटेंट दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसका जो रेट होगा माइनस, देखो यहाँ क्या लिखोगे -dN2/dt इक्वल टू -1/3 dH2/dt इक्वल टू +1/2, क्या लिखोगे यहाँ पर dNH3/dt। तो निगेटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज 1/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। आप किसी दो को यहाँ से इक्वेट कर सकते हो क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, जहाँ पर ए बी सी हमारे क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। दूसरी चीज़ देखो, अगर कोई रिएक्शन है, मान लो ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट पी, उसका रेट जब तक हमें रेट ला नहीं पता होगा ना, हम उसका ऑर्डर नहीं निकाल सकते। मान लो उसका हमें क्या गिवन है, रेट गिवन है क्या, आर इक्वल टू सपोज दैट के, और यहाँ पर ए पावर एक्स एंड बी पावर वाई। देखो बेटे बच्चे ना काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ पर कहानी क्या है कि ये जो रेट है, रेट की वैल्यू, रेट का जो पावर है, दैट मे बी इक्वल टू ए एंड बी और मे बी डिफरेंट। तो हमें अगर किसी टेक्निक से हमें मिल जाए क्या, इसका रेट मिल जाए, तो हम पावर को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, एंड वी गेट ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, एक्स प्लस वाई। ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ। ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहाँ पर के क्या है, के रेट कांस्टेंट या इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, देखो अब के की यूनिट क्या होती है, के की यूनिट क्या होती है, nth ऑर्डर के लिए होता है मोल पावर 1 - n, लीटर पावर n - 1, और क्या होता है ये पर सेकेंड। तो कभी कभी आपको के की वैल्यू अलॉन्ग विद यूनिट दे करके आपसे ऑर्डर पूछ सकते हैं। तो उस केस में जो हमें वैल्यू गिवन है उसके पावर को हम इससे कंपेयर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमें गिवन है कि मोल पावर -5/2, लीटर पावर 5/2 और पर सेकेंड है, तो वी कैन कंपेयर कि 1 - n इक्वल टू -5/2 विच इंडिकेट्स n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2। तो ऑर्डर निकालने का एक ये टेक्निक है, आप यहाँ से ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। अब आप नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है, इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम लिखते हैं आर इक्वल टू, देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली देखो जो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन
उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, उसका फॉर्मूला होता है, हम सिंपल लिखते हैं क्या, dx बाई dt या डेल्टा x बाई डेल्टा टी कह सकते हो, डेल्टा x बाई डेल्टा टी कह सकते हो, ठीक है। देखो दूसरी चीज़, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला, क्वेश्चन फॉर्मूला हम कहते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि फॉर्मूला यूज्ड इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है भाई, टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई के, जहाँ पर ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, कैपिटल इज फाइनल कंसंट्रेशन, के क्या हमारा रेट कांस्टेंट है, टी क्या है, टाइम है, किसी में उसका कोई मतलब यूनिट टाइम है केवल ये। तो दिस इज काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड के इज ए नॉट माइनस ए बाई, देखो ए नॉट क्या है, ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, कैपिटल ए इज फाइनल कंसंट्रेशन, के इज रेट कांस्टेंट और टी क्या बेटे यहाँ पर, टी इज टाइम। तो जीरो ऑर्डर के लिए आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। देखो उसी टाइप से फॉर जीरो ऑर्डर जो टी हाफ होता है, ये क्या होता है, ए नॉट बाई टू के, मीन्स जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हो गया। और हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका जो स्लोप आता है जीरो ऑर्डर के लिए, वो स्लोप कितना होता है, माइनस के। दिस इज स्लोप ऑफ जीरो, स्लोप इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर व्हेन यू प्लॉट ग्राफ ए वर्सेस टी, ये हमारा हो गया क्या, स्लोप आ जाएगा। फिर देखो उसके बाद अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर हम लिखेंगे काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें पहले हम निकालेंगे टी और के में रिलेशन बिटवीन टी एंड के। तो रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इस टाइप लिखोगे, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन, ये लिख सकते हो। यही फॉर्मूला होता है हमारा 2.303 बाई के लिख सकते हो लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स का हमारा परसेंटेज डिकम्पोजिशन है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला हो सकता है टी इक्वल टू 1 बाई के एल एन ए नॉट बाई ए, यही फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर। इसी को और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पर, देखो इस टाइप से यहाँ कर सकते हैं क्या, कि एल एन ए नॉट बाई ए इक्वल टू के टी, कितना हो जाएगा ये, के टी। या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि ए नॉट बाई ए इक्वल टू ई पावर के टी, वी कैन राइट ए नॉट इक्वल टू ए इंटू ई पावर के टी। देखो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला, और लॉग के फॉर्म भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो इसका जो टी हाफ होता है किसका, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, वो क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, 0.693 को हम लिख सकते हैं 2.303 इंटू लॉग 2 बाई की ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि के की वैल्यू जो होती है आइदर विल बी इन मल्टीपल ऑफ 2.303 और इन मल्टीपल ऑफ लॉग 2। तो हम इसको याद कर लेंगे कि 0.693 कैन बी रिटेन एज 2.303 इंटू लॉग 2 बाई के हो गया हमारा। दिस इज काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए अब यहाँ पर, अगर मान लो कोई रिएक्शन है प्रेशर डिपेंडेंट रिएक्शन है, प्रेशर के टर्म मान लो हमें अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग, ध्यान दो वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग क्या लिखेंगे, पी नॉट बाई 2 पी नॉट माइनस पी टी। अब ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पे देखना है कि जो हम डेरिवेशन किए हैं, दिस इज ओनली फॉर दोज रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट चेंजेस टू 2 प्रोडक्ट, उसके लिए है ये, ठीक है। तो टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग पी नॉट बाई 2 पी नॉट माइनस पी टी, आप यूज़ कर सकते हो। देखो इसका फिर है आर्हेनियस इक्वेशन, हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं यहाँ पर, देखो के इक्वल टू ए ई पावर माइनस ए बाई आर टी, एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है।
फिर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इसी का दूसरा मॉडिफाइड फॉर्म है log k इक्वल टू log a माइनस EA बाई 2.303 RT, ये है। इसी का सेकेंड फॉर्म अलग अलग अगर यूज़ करते हैं टेम्परेचर पर तो फॉर्मूला क्या होता है log k2 बाई k1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R, और फिर यहाँ क्या लिख सकते हो 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। देखो ये हो गया हमारा क्या, दिस इज़ आर्हेनियस इक्वेशन कि देखो ये 3 इक्वेशन आर्हेनियस के, आप तीनों को याद कर सकते हो। जहाँ पर के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ए क्या है फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और बाकी आर गैस कांस्टेंट है, टी का एटॉमिक केल्विन है। दूसरी चीज़ देखो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ध्यान देना, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इतने मॉलिक्यूल तो हैं ही जो प्रोडक्ट फॉर्म करने की अवस्था में है, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं 1 बाई टी वर्सेस यहाँ पर क्या प्लॉट करें, मान लो हम प्लॉट करते हैं log k, तो ग्राफ हमारा कुछ टाइप से आता है। यहाँ पर ये स्लोप हो गया, स्लोप कितना हो गया, यहाँ पर स्लोप होता है आपका log a, हम कंपेयर करेंगे तो सॉरी इंटरसेप्ट हो गया log a, और इसका जो स्लोप होगा देखो वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप जो होगा हमारा स्लोप विल बी माइनस EA बाई 2.303 R, ये हो जाएगा हमारा स्लोप आ जाएगा। और ज़रूरत पड़ने पर ध्यान दो, ज़रूरत पड़ने पर आप यूज़ कर सकते हो 2.303 इंटू R की जो वैल्यू आती है वो आती है 19.14। तो कभी कभी देखो हो क्या आपको स्लोप दे करके और हो सकता है कि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछी जाए, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो स्लोप, ठीक है। स्लोप कब log k वर्सेस 1 बाई टी, log k वर्सेस 1 बाई टी स्लोप निकाल सकते हो। फिर देखो उसके बाद अब आ जाइए नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा है, इसमें देखिए हम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन हम प्लॉट करते हैं, तो देखो ये ग्राफ एक ऐसे आता है इस टाइप से, ये ग्राफ आपसे पूछा जाएगा, ध्यान देना इस टाइप से, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो इसमें जो ये वैल्यू है ना, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इधर क्या प्लॉट किया गया है, इधर प्लॉट किया गया है पोटेंशियल, इधर क्या प्लॉट किया गया है, और इधर क्या प्लॉट किया गया बेटे, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो अब यहाँ से यहाँ तक दिस वैल्यू इज EA ऑफ R, और ये क्या आपका दिस इज EA ऑफ P। EA ऑफ R का मतलब क्या हो गया कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, EA ऑफ P का मतलब क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। देखो ये वैल्यू आ गई यहाँ से, और ये देखो ये ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ग्रीन कलर से लाइन ड्रॉ की गई है ये क्या, दिस इज डेल्टा H। तो ये देखो दिस इज EA ऑफ R, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज ऑफ प्रोडक्ट, और उनका जो डिफरेंस आएगा हम लिखेंगे यहाँ पर एक्टिवेट, देखो इस टाइप से जो डेल्टा H होगा, दिस डेल्टा H इक्वल टू हम क्या लिखेंगे EA ऑफ R माइनस EA ऑफ P, और यहाँ पर बाई चांस वैल्यू क्या नेगेटिव आ रही है, मीन्स दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एक्सोथर्मिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का ये टेक्निक है। हम एक्सोथर्मिक ऐसे निकाल सकते हैं। उसी टाइप जब एंडोथर्मिक होगा तो उस केस में ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। देखो अब जैसे मान हम कह सकते हैं यहाँ से, अगर आप ये देखोगे कि ये पूरी की पूरी वैल्यू देखो यहाँ से, ये अगर हम मान लो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ब्लैक कलर से शो कर दे रहा हूँ, देखो ये पूरा ये देखो ये x है, मान लो ये x है, दिस इज x, ये क्या है x है। x हमारा क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, x क्या है यहाँ पर x इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और बाकी देखो मान लो हम कहते हैं y अगर मान लो हमारा क्या है, तो y इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, y इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। x क्या है यहाँ लिख लो, x क्या है, y क्या है, एंड x माइनस वाई क्या है। देखिए x जो है x इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। y क्या है, y इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एंड x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई इज हम बोलेंगे इसको एक्टिवेशन एनर्जी, x माइनस वाई इज एक्टिवेशन एनर्जी।
तो देखो ये जो वैल्यू है, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देकर के ऐसे आप पूछ सकते हैं कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक थ्रेशोल्ड कितनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, तो ऐसी वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ देखो, अब जो टी हाफ का जो जनरल फार्मूला होता है, टी हाफ हम लिख सकते हैं टी हाफ, ये क्या होता है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n-1 देखो इस टाइप से। तो अगर वही मान लो जीरो ऑर्डर का है तो हम यहाँ पे n = 0 पुट कर देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फर्स्ट का है इंडिपेंडेंट, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप लर्न कर सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो। जैसे मान हम कहते हैं क्या कि T3/4 ये क्या होता है, 2 × टी हाफ, मतलब 3/4 टाइम कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ का डबल होगा। उसी टाइप से हम कह सकते हैं। आप इसका मतलब हमें भी दे सकते हैं इसको कि T75% इज़ 2 टाइम ऑफ T 50%, ठीक है। फिर एक देखो यहाँ पे लिख सकते हैं T99.9% इज़ 10 टाइम ऑफ टी हाफ। ये भी कह सकते हैं क्या कि T99% इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T 90%। तो कुछ फार्मूले जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जो आप मतलब आप प्रूफ करके भी दे सकते हो और बाकी रिजल्ट को आप याद भी कर सकते हो। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। देखो इसके बाद आइए अब एन हाफ के बाद कितना अमाउंट बचेगा। एक फार्मूला है अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ मीन्स 2 हाफ 3 हाफ 4 हाफ। तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पर सकते हैं कि A0/2 दिस इज अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ। फिर एक फार्मूला हो सकता है एवरेज लाइफ टो से इंडिकेट करते हैं इसको, टाउ से या टो से जो भी प्रोनाउंस करिए। तो यहाँ टो जो होता है 1 बाई क्या होता है, के होता है, या लिख सकते हैं इसको क्या टी हाफ बाई 0.693 और ये वैल्यू हमारी क्या होती है 1.44 इंटू टी हाफ। देखो ये वैल्यू हो जाएगी। तो दिस इज़ एवरेज लाइफ टो से इंडिकेट करते हैं। दूसरी चीज़ देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में रिलेशन क्या है आप ही कर सकते हो। देखो यहाँ पर के ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन बाई के ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है ई पावर डेल्टा ई बाई 2.303 RT। देखो ये फार्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और देखो इसका फिर अगर बाई चांस उसका लॉग लेके चलोगे ना, लॉग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं लॉग के ऑफ कैटलाइज्ड बाई के ऑफ अनकैटलाइज्ड इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई 19.14 इंटू टी। आप डायरेक्टली ऐसे याद कर जाइए। यहाँ पर डेल्टा ई क्या हमारा, डेल्टा इज फ्री एनर्जी और डेल्टा इज चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हो, ठीक है। देखो इसके बाद बेटे ऐसा ना कि 2-3 ग्राफ आप यहाँ पर देख लो, कैसे 2-3 ग्राफ जो इसमें हैं वो पूछा गया है, वो देख लीजिए। 2-3 ग्राफ जो हैं यहाँ पर वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको ड्रा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक है आपका, देखो ये ग्राफ है आपका, यहाँ पर प्लॉट किया गया है ए वर्सेस टी है, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए है। तो यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा -k, ठीक है। एक ग्राफ प्लॉट किया गया इस टाइप से, कैसे, लॉग A0/A वर्सेस टी, ये ओरिजिन से पास करेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दिस इज़ फॉर, अभी लिख दूंगा ऑर्डर यहाँ पर, क्या हो जाएगा k/2.303। देखो ये इसका स्लोप आ जाएगा ये। उसे यहाँ पे प्लॉट किया गया, मान लो यहाँ पर प्लॉट करते हैं, देखिए ln A0/A वर्सेस टी, ये ग्राफ ऐसे जाएगा यहाँ पर। यहाँ स्लोप कितना हो जाएगा आपका, स्लोप इक्वल टू k। और फिर एक प्लॉट किया गया, मान लो इस टाइप से ग्राफ प्लॉट किया गया यहाँ पर, क्या log A वर्सेस टी, ये इस टाइप से आएगा यहाँ पर। यहाँ कितना हो जाएगा इंटरसेप्ट, यहाँ पर लिखोगे log A0 और स्लोप कितना हो जाएगा -k/2.303। देखो हो जाएगा ये कुछ ग्राफ हैं जिनको आपको प्रॉपरली क्या करना है, याद कर लेना। देखिए अब यहाँ पर क्या है, दिस इज़ फॉर जीरो ऑर्डर, ये किसके लिए है, दिस इज़ फॉर जीरो ऑर्डर। और ये बाकी तीनों किसके लिए हैं, दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
देखो ऐसा कि अगर किसी भी एक्सिस पर लॉग है ना, समझने के लिए, अगर किसी भी एक्सिस पर लॉग है तो रिएक्शन को किसका होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो ये 2-4 ग्राफ थे इस चैप्टर, देखो बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। इसको अगर आप चाहोगे तो मतलब 10 मिनट के अंदर रिवाइज करके इसके सारे फॉर्मूला आप देख सकते हो। दूसरी चीज़, सब्सक्राइब नहीं की हो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि 16 तारीख तक आपको इसी टाइप की वीडियो मिलेंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट।